है एवरीवन, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप एसएससी का कोई भी जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया, है ना, जीडी वाला, या फिर रेलवे का ग्रुप डी हो गया, रेलवे कोई भी हो गया, या सीआरपीएफ वगैरह इस तरह का अगर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लिटरली इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रोज़ की तरह आज भी कुछ मज़ेदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन के अंत तक बने रहना। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, पेशेंस रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मज़ा ही कुछ अलग होता है ना। ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज का है। क्या होगा यहाँ पे? देखो, आपको बस पैटर्न पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। तो मतलब किस तरह का, देखो ऐसे तो 3, 5, 7 रखता तो रखता, चलो ठीक है कि ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना 2 भी ऐड हो गया है, तो 2 तो विषम संख्या है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। इंग्लिश वाला क्या बोलेगा? प्राइम नंबर, ठीक है। तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या हो जाता है? 11 हो जाता है, ना कि 9 हो जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसका 11 हो जाएगा। नेक्स्ट एक सीरीज और है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये क्या हो रहा है? डबल होते जा रहा है ना। 64 दूना क्या हो जाएगा? 128, इसका सही ऑप्शन 128 हो जाएगा। एक इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे एच को 19 लिखा जाता है, मतलब क्या हो सकता है? एच को 19 कैसे लिखा जा सकता है? तो एच का उल्टा क्या होता है? एस, और एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 19, ठीक है। वैसे ही मैन का क्या होता है? एम का होता है एन, एन मतलब हो गया 14, ठीक है। ए का होता है जेड, मतलब हो गया 26, एन का होता है एम 13, ठीक है। मतलब 26, 14 हो गया 40, 13, 53 आ गया। वैसे ही डेप्थ का आपको बताना है, ठीक है। डेप्थ का डी का क्या होता है? डब्लू, डब्लू होता है 23 पे, ई का क्या होता है? वी 22 पे होता है, पी का क्या होता है? के 11 पे होता है, टी का क्या होता है? जी 7 पे होता है, एच का क्या होता है? एस 19 पे होता है, ठीक है। अब जोड़ लो, 23, 22 कितना हो गया? 45, 11 हो गया 56, 7 हो गया 63, 63 19 कितना हो गया? 82, 82 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया है कि सभी पठार पर्वत है। सभी पठार जो है ना वो क्या है? पर्वत है, ठीक है। सभी पहाड़ जो है ना ज़मीन है, ठीक है। मतलब सभी पर्वत को ही पहाड़ यहाँ पे ये कर लिया गया। सभी जो पहाड़ जो है ना वो क्या है? वो ज़मीन है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ ये गलत हो गया थोड़ा सा, पर्वत पहाड़ दोनों एक ही जैसा रहेगा। सभी भूमि जो है ना, ठीक है, यहाँ पे सभी भूमि पठार है। देखो सिंपल सा बात है, कई बार क्या होता है ना कि अगर जो यहाँ पे कथन में दिया रहता है निष्कर्ष में, उसका जिक्र नहीं रहता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको ना ये मान लेना है कि जो ज़मीन है ना उसी को भूमि कहा गया है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना इस क्वेश्चन में स्पेशली, लेकिन कई बार अगर यहाँ पे जिक्र नहीं है तो आप उसको गलत करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ज़मीन है ना, ठीक है, तो सभी ज़मीन पठार कभी भी हो सकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा, तो ये वाला आपका ऐसे भी गलत ही होना है इसको। कुछ पठार पहाड़ है, कुछ पठार पहाड़ है, तो हाँ तो ये भाई आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ, या फिर अगर ऑल के केस में भी बोलता है ना, सभी के केस में, तो भी आपका सही होता है। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए को 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, सी को 4, मतलब क्या हो रहा है? जो भी यहाँ पे लेटर है ना उसमें एक प्लस कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नंबर दिया हुआ है, तो 20 कब किया गया होगा? किस नंबर के लिए? तो एस के लिए किया गया होगा, ठीक है। 21 कब किया गया होगा? टी के लिए किया गया होगा। 19 कब किया गया? 18 के लिए किया गया होगा। 6 कब किया गया होगा? 5 के लिए ई, ठीक है। एस टी आर ई, एस टी आर ई कहाँ पे? ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बस यही लॉजिक पकड़ना है, फटाफट बना लेना है। लुप्त संख्या आपको पता करना है, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो सोच सकते हो आप वीडियो को पॉज करके, है ना। जैसे यहाँ पे क्या किया गया? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 में से 7 का स्क्वायर होता है 49। ये घटा के देखो तो कितना आ रहा है? 95 आ रहा है। 14 में से 5 9 घट गया तो आ गया 5। 13 में से ये 4 घटे 9, ठीक है। मतलब ऐसे ही 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 में से 9 का स्क्वायर 81 घटाएंगे तो 175 आ जाता है। वैसे ही कहा जा रहा है कि 14 का जो स्क्वायर है ना, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 में से क्या घटाएं कि 132 आ जाते हैं। इसी को घटा दो भाई। तो 6 में से 2 घटा तो आ गया 4, और यहाँ पे कितना है? 9 में से 3 घटा 6, मतलब 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, तो इसीलिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही छोटा छोटा सा लॉजिक रहता है। जैसे यहाँ पे क्या कहा जाए? फॉक्स को गुआवा कहा जाता है, गुआवा को रैट कहा जाता है, रैट को बैट कहा जाता है, बैट को बॉल कहा जाता है, बॉल को ब्रश कहा जाता है। तो निम्नलिखित में किसको उड़न स्तनपायी के रूप में जाना जाएगा? देखो ऐसे किसको कहता है? बैट मतलब चमगादड़ जो होता है ना, ठीक है,
तो बैट को क्या कहा जाता है, बॉल, तो बॉल यहाँ पे क्या हो गया, स्तनपायी बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अर्पिता ने कहा, ठीक है, अर्पिता कह रही है कि अरुण जो है मेरे नाना, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं अर्पिता, तो नाना कैसे हो सकता है, अर्पिता की मम्मी और फिर उनका पापा, ठीक है। मेरे नाना की इकलौती बेटी, मेरे नाना की इकलौती बेटी, इनकी पोती कब हो, एकमात्र पोती, मतलब ये अर्पिता क्या क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा ना, एकमात्र जो पोती कभी हो सकती है ना, जब इसकी बेटी है फिर इसका बेटा ये है। तो वही कहा जाता है कि अरुण जो है अर्पिता से कैसे संबंधित है, अरुण, और ये बेटा कौन है, ये है अरुण है, ठीक है। तो अरुण अर्पिता से कैसे संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा, है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो भाई ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड कीप वॉचिंग सक्सेस। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।